जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। गुरुवार को आतंकियों ने कुलगाम में एक बैंक मैनेजर पर फायरिंग कर दी। इस हमले में बैंक मैनेजर विजय कुमार की मौत हो गई। विजय कुमार बेनीवाल राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के नौहर थाना क्षेत्र के गांव भगवान का रहने वाला था। जानकारी के अनुसार वह करीब 2 साल पहले ही बैंक मैनेजर की नौकरी पर लगा था। 6 माह पहले ही उसकी शादी हुई थी। आतंकी हमले में विजय कुमार की मौत के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। हनुमानगढ़ जिला पुलिस प्रशासन ने अधिकारी भी इस गांव में पहुंच गए। नौहर थाना पुलिस ने बताया कि विजय कुमार की मौत की सूचना मिलते ही वे गांव में पहुंच गए। अधिकारी की जानकारी के अनुसार सिर्फ इतना ही पता चल सका कि आतंकी बैंक में घुसा और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें विजय कुमार बेनीवाल की मौत हो गई। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि विजय कुमार कुलगाम के मोहनपुरा में इलाकी देहाती बैंक में तैनात थे। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में अब कुख्यात गैंगस्टर भुप्पी राणा की भी एंट्री हो गई है। राणा ने कहा है कि वह सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला लेगा। राणा ने कातिलों का पता बताने वालों के लिए 5 लाख इनाम की घोषणा भी कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए राणा ने कहा कि हत्यारा पंजाब या कनाडा, अमेरिका बैठा हो, उसके बारे में सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। राणा ने अपने ग्रुप में दविंदर बम्बीहा, नीरज बवाना, टिल्लू ताजपुरिया, कौशल चौधरी, गौंडर, सुनील राठी और शेरा खुब्बन को भी साथ में बताया है। बता दें कि सिद्धू मूसेवाला की 29 मई को शाम 5:30 बजे मानसा के जवाहर के में गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। भुप्पी राणा ने लिखा कि मूसेवाला की मानसा में हत्या कर दी गई। पंजाबी इंडस्ट्री में जट की तूती बोलती थी। लॉरेंस और गोल्डी बराड़ झूठे फेम के लिए कहते हैं कि मूसेवाला ने गुरलाल बराड़ और विक्की मिड्डूखेड़ा की हत्या में बम्बीहा ग्रुप की मदद की। यह बात झूठी है। हम जो भी करते हैं अपने दम पर करते हैं। लॉरेंस ग्रुप जो भी करता है उसे अपने मरे लोगों के साथ जोड़ देता है। जिसने भी मूसेवाला की हत्या में मदद की, एक से हिसाब लिया जाएगा। सिद्धू के परिवार, दोस्त और प्रशंसकों से हमारी हमदर्दी है। हम सिद्धू को वापस नहीं ला सकते, लेकिन मौत का बदला जरूर लेंगे। सीकर जिले के रानोली थाना क्षेत्र में सड़क पर खड़े ट्रेलर से पीछे से आती तेज रफ्तार कार की भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक घायल हो गया। सभी खाटू श्याम जी दर्शन करने जा रहे थे। पुलिस ने बताया कि हादसा नेशनल हाईवे 52 तनश्री होटल के पास गुरुवार सुबह 6:15 बजे हुआ। पुलिस ने बताया कि नवनीत, आशीष, मंजीत और राजगोविंद i20 कार में सवार थे। सभी चरखी दादरी से खाटू श्याम जी दर्शन करने जा रहे थे। रास्ते में बैलेंस बिगड़ने पर कार सड़क पर खड़े ट्रेलर के पीछे घुस गई। हादसे में नवनीत, आशीष और मंजीत की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं राजगोविंद गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवाया है, वहीं घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया है। सोनिया गांधी कोरोना संक्रमित हो गई हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह जानकारी दी है। रणदीप सुरजेवाला ने यह भी कहा कि सोनिया गांधी पिछले दिनों जिन नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिली थी, उनमें से भी कई कोरोना संक्रमित निकले हैं। सुरजेवाला के मुताबिक सोनिया गांधी को बुधवार शाम को हल्का बुखार आया था। इसके बाद हुए कोविड टेस्ट में भी पॉजिटिव आई। सुरजेवाला ने कहा कि सोनिया गांधी ने फिलहाल खुद को आइसोलेट कर लिया है। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है और वह ठीक हो रही हैं। सुरजेवाला ने उम्मीद जताई कि 8 जून से पहले सोनिया ठीक हो जाएंगी। बता दें कि 8 जून को प्रवर्तन निदेशालय ने उनको पूछताछ के लिए बुलाया है। सीकर जिले के नीमका थाना क्षेत्र में बदमाशों ने एक बार फिर पुलिस को चुनौती देने के लिए गुटखा व्यापारी से व्हाट्सएप कॉल और वॉइस रिकॉर्डिंग के जरिए धमकी देते हुए 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। बदमाशों ने व्यापारी को फिरौती नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी है। बदमाशों ने व्यापारी को धमकी दी है कि अगर 3 दिन में रुपए नहीं दिए तो फाइल बंद कर देंगे। बदमाशों की धमकी की एक रिकॉर्डिंग भी सामने आई है। इससे व्यापारियों में दहशत का माहौल है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद में घिरी मान सरकार ने अहम फैसला लेते हुए 40 वीआईपी की सुरक्षा वापस कर दी है। सरकार की तरफ से इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि सुरक्षा कारणों के कारण इन वीआईपीज के नामों को सार्वजनिक न किया जाए। वीआईपीज की सुरक्षा संबंधित सरकार ने पुलिस विभाग से ताज़ा रिपोर्ट तलब की है। बता दें कि गत शनिवार को पंजाब सरकार ने 424 लोगों की सुरक्षा में कटौती की थी और उनके नाम भी सार्वजनिक कर दिए थे। इसके बाद रविवार को मशहूर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई। अब सरकार ने 40 लोगों के सुरक्षा कवर को वापस लागू कर दिया है। करौली जिले की पोक्सो कोर्ट ने युवती से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी मोहित शर्मा पर 1,20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी मोहित शर्मा ने जून 2020 में किशोरी से घर में घुसकर दुष्कर्म किया था। परिजनों ने श्री महावीर जी थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। मामले में पुलिस और अभियोजन की ओर से 21 गवाह और 36 दस्तावेज कोर्ट में पेश किए गए।
हार्दिक पटेल गुरुवार को बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उनको प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर नितिन पटेल के अलावा बाकी कोई सीनियर लीडर मौजूद नहीं दिखा। बता दें कि हार्दिक पटेल ने पिछले ही महीने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी। उनको गुजरात प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन हार्दिक का आरोप था कि उनको काम की आज़ादी और अधिकार नहीं थे। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस के काम के तरीके पर कई बार सवाल खड़े किए थे। हार्दिक को प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल और सीनियर बीजेपी नेता नितिन पटेल ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर कोई भी और सीनियर नेता, कोई केंद्रीय सत्र का नेता वहां नहीं था। बीजेपी पार्टी ज्वाइन करने से पहले हार्दिक पटेल ने दुर्गा पूजा की, वह गौ पूजा करने भी गए थे। भरतपुर जिले के डीग थाना क्षेत्र के गांव बहस में एक शख्स को मामूली कहासुनी में गोली मारने की वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है कि ग्राहक ने 5 रुपए के नींबू खरीदने के लिए दुकानदार को 100 रुपए का नोट दिया था, जिसको लेकर विवाद हो गया। उसे भरतपुर रेफर किया गया है। घायल के छोटे भाई भूरा जाटव ने बताया कि उसका बड़ा भाई दिनेश गाँव बहस में महेंद्र बच्चू की दुकान पर नींबू लेने गया था। इससे 5 रुपए के नींबू लेने के दौरान 100 रुपए का नोट देने पर दोनों में कहासुनी हो गई, जिस पर उसके परिजन मौके पर जाकर दिनेश को घर ले आए। इसके बाद दुकानदार के साथी धर्मा उर्फ धर्मवीर घर पर आए और अवैध हथियार से उसके भाई दिनेश के सिर में गोली मार दी। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। कोटा जिले में 200 करोड़ रुपए ठगने वाली अपेक्सा ग्रुप कंपनी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। इस मामले में गुमानपुरा थाने के SHO व ASI पर गाज गिरी है। SHO लखनलाल मीना और ASI रिहाना को कंपनी की प्रॉपर्टी बिकवाने में मदद करने के आरोप में सस्पेंड कर दिया है। आरोप है कि दोनों ने पुलिस कस्टडी से आरोपियों को भेज प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाई थी। SP केसर सिंह शेखावत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दोनों के सस्पेंड के आदेश जारी कर दिए। मिली जानकारी के अनुसार निवेशकों से करोड़ ठगने वाले अपेक्सा ग्रुप से CI का गाठजोड़ था। SP ऑफिस से गए दर्जनों परिवादों में एक भी परिवाद थाने में दर्ज नहीं किया गया था। SP ने दोनों CI लखनलाल मीना और ASI